राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको वैकुंठवासी कथा सुनाते हैं। शुक्रदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब सूर्य पुत्र यमराज के दूतों को इस तरह रोका गया तो उन्होंने उत्तर में कहा, महोदय आप कौन हैं? इसमें यमराज के सीमा क्षेत्र को ललकारने का दुस्साहस है। आप किनके सेवक हैं? आप कहां से आए हैं? और आप हमें अजामिल का शरीर स्पर्श करने क्यों मना कर रहे हैं? क्या आप स्वर्गलोक के देवता हैं या उपदेवता हैं या भक्त शिरोमणि हैं? आपके नेत्र कमल की पंखुड़ियां जैसे हैं, पीले रेशमी वस्त्र धारण किए, कमल की मालाओं से सुशोभित सिरों पर अतीव आकर्षण मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने तथा आप लोग नवीन तथा युवा प्रतीत होते हैं। आपकी चार दीर्घ भुजाएं धनुष बाण तथा कृपाण गदा शंख चक्र और कमल फूल से शोभित हैं। आपके तेज ने अपने अद्वितीय प्रकाश से यहाँ के अंधकार को भगा दिया है। महाशयो, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? अजामिल ने जो पाप किए थे उसके कारण वह उन यमराज के कार्य क्षेत्र में था जो जीवों के पापों का विचार करने के लिए नियुक्त सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। जब उन्हें अजामिल को छूने से मना कर दिया तो यमराज के दूत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनके पूर्व तीनों जगतों में किसी ने भी उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करने से हस्तक्षेप नहीं किया। ये विष्णु दूत वैकुंठ से आए थे और चारभुजी होने के कारण असामान्य लग रहे थे। यमराज के सेवकों को तुरंत ही उनका स्वागत सत्कार किया। उन्हें इसका कोई भान न था कि वे विष्णु दूत किस लोक से आए थे, इसलिए उन्होंने केवल यही प्रस्ताव रखा, आप अवश्य ही किसी उच्च लोक से आए होंगे, किंतु आप हमारे कार्य में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? हम यमदूत हैं। हर पापी व्यक्ति को बंदी बनाना हमारा कर्तव्य है, और इस अजामिल ने तो जीवन भर दुष्कर्म किए हैं। अब इसके जीवन के अंत में हम इसे विवस्वन अर्थात सूर्य के पुत्र यमराज के पास ले जाने के लिए अधिकृत है। अतः आप हमें क्यों रोक रहे हैं? श्लोक में प्रस्तुत सबसे महत्वपूर्ण शब्द सिद्धात्मा है, जिसका अर्थ है सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ। भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्याणा सहस्त्र पुरुषे कदाचित् सिद्धांते। लाखों व्यक्तियों में से कोई एक सिद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। सिद्ध या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता रहता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। इस समय शायद ही कोई इस तथ्य से अवगत हो, किंतु जिसने इसे समझ लिया है उसने सिद्धि पा ली है, और इसीलिए वह सिद्ध कहलाता है। जब मनुष्य समझता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और इस तरह परमात्मा की भक्ति में लग जाता है तो वह सिद्धात्मा बन जाता है। तब वह वैकुंठ या कृष्ण लोक में रहने का पात्र बन जाता है। अतः सिद्धांत्म शब्द शुद्ध भगवत भक्त का उद्योत है। चूंकि यमदूत यमराज के सेवक है और यमराज भी सिद्धात्मों में से एक है, ततएव वे जान गए कि सिद्ध सत्म देवताओं तथा उपदेवताओं के ऊपर होता है, और निश्चय ही वह भौतिक जगत के सारे जीवों के ऊपर होता है। इसलिए यमदूतों ने पूछा कि विष्णुदूत उन्हें यमराज जैसे महात्मा के आदेशों का पालन करने से क्यों रोक रहे हैं? यह भी ध्यान देने की बात है कि अजामिल अभी भी मरा नहीं था, क्योंकि यमदूतों को उसके हृदय से आत्मा छीनने के पूर्व ही रोक दिया गया था। जब यमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच तर्क वितर्क चल रहा था तो
तो अजामिल मृत्यु के कगार पर था। इस तर्क वितर्क में यह निर्णय होना था कि अजामिल की आत्मा का दावेदार कौन हो। वे विष्णुदूत भगवान विष्णु की ही मुखाक्रांति के थे। उनके पूर्व यमदूतों ने उन्हें कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये सदैव उस परिवेश में रहते हैं जहाँ केवल पाप कृत्य समस्त संपन्न किए जाते हैं। इसलिए सुंदर पुरुषों को उपस्थित देख वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, आप लोग अपने शरीर स्वरूप को से महापुरुष प्रतीत होते हैं और आप में ऐसी स्वीकृति शक्ति है कि आपने तेज से आपने इस भौतिक जगत का अंधकार दूर कर दिया है। तो फिर आप हमें अपना कार्य करने से रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आगे यह बतलाया जाएगा कि यमदूतों ने गलती से अजामिल को पापी मान लिया था। वे यह नहीं जानते थे कि आजीवन पापी रहकर भी निरंतर नारायण नमोच्चार करने से वह शुद्ध बन चुका था। विष्णुदूत अत्यंत तेजवान थे, क्योंकि वे वैकुंठ के वासी थे, जहाँ हर व्यक्ति तथा हर वस्तु आत्म तेजवी रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, न मेरा धाम सूर्य चंद्रमा अग्नि या बिजली से प्रकाशित नहीं होता। यमदूतों को ज्ञात न था कि विष्णुदूत कहाँ से आए थे, किंतु वे यह देख सके थे कि विष्णुदूत सामान्य न थे, क्योंकि वे अतीत तेजवान थे। उनके 4 भुजाएं थी और वे अतीत सुंदर थे। इन श्लोक में वैकुंठवासियों के वेश तथा शरीर स्वरूप का सही वर्णन हुआ है। ये वैकुंठवासी मालाओं तथा पीले रेशमी वस्त्रों से अलंकृत, अपने चारों हाथों में चक्र, पुष्प, गदा और शंख धारण किए हुए थे। इस प्रकार ये विष्णु जैसे लगते थे। मुख्य अंतर इतना ही है कि उनके कौस्तुभ मणि नहीं होती, जिसे विष्णु अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। वैकुंठवासियों का शारीरिक स्वरूप नारायण जैसा ही होता है, क्योंकि उन्हें साम्यरूपीय मुक्ति प्राप्त हो चुकी होती है, किंतु तो भी वे सेवक जैसे कार्य करते रहते हैं। वैकुंठ लोक के सारे निवासी यह भली भांति जानते हैं कि उनके स्वामी नारायण या कृष्ण हैं। वे भी सभी उनके सेवक हैं। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माएं हैं जो नित्य मुक्त हैं। यही यदि चाहे तो वे अपने को नारायण घोषित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी ऐसा नहीं करते। वे सदैव कृष्ण भावना भावी होकर वे भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।